भौतिकी में बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। सार्वभौमिक ऊर्जा और पदार्थ कैसे प्रकट हुए, गुरुत्वाकर्षण कहां से आया, और भी बहुत कुछ। हम इन सवालों के जवाब पाने के लिए सालों से कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करने की कोशिश करने वाले लोगों में से एक थे परमहंस टावरी, जो तथाकथित अंतरिक्ष भंवर सिद्धांत के लेखक हैं। यह सिद्धांत क्या है और यह हमारे ब्रह्मांड के छिपे हुए नियमों के बारे में क्या कहता है, आइए इसका पता लगाते हैं। हीराम हमजा तिवारी भारत के परमाणु ऊर्जा निगम के पूर्व कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने अंतरिक्ष भंवर सिद्धांत या संक्षेप में एसवीटी, जिसे सबसे पहले रेने डेस्कार्टेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, को लिया और इसे अंतिम रूप दिया। वह हमेशा भौतिकी और उसके ग्रेड से प्रेरित थे, यहां तक कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में भी। भौतिकी के नियमों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने पदार्थ और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश को परिभाषित करने वाले नए समीकरणों की खोज की। उसके बाद उन्होंने एसवीटी का आविष्कार किया। इस सिद्धांत ने भौतिकी में अस्पष्टीकृत घटनाओं को समझाने की कोशिश की, जिसमें इलेक्ट्रॉन और गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्रों के निर्माण के साथ साथ अन्य चीजें शामिल हैं। इसने ब्रह्मांड के 6 छिपे हुए नियमों का भी वर्णन किया, जो हमारी पूरी दुनिया के मूल में हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष भंवर सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड भंवरों या ऊर्जा के घूमते हुए पैटर्न से बना है, और एसवीटी के अनुसार ये भंवर ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड हैं। वे भौतिकी के नियमों और हमारी दुनिया के मूलभूत सिद्धांतों के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। मूल रूप से ब्रह्मांड में सब कुछ इन भंवरों के माध्यम से जुड़ा हुआ है और आपस में जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत किसी वास्तविक अवलोकन पर आधारित नहीं है, बल्कि गणितीय मॉडल और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग पर आधारित है। उदाहरण के लिए, कुछ कंप्यूटेशनल मॉडल ने दिखाया कि ये भंवर हाइड्रोडायनामिक्स और प्लाज्मा भौतिकी में कैसे काम करते हैं। उन्होंने दिखाया कि ऐसी प्रणालियों में भंवरों का एक केंद्रीय आकर्षण बिंदु हो सकता है और वे आपस में जुड़े हो सकते हैं। भंवरों के अंदर की ऊर्जाएं कैसे चलती हैं और वे कैसे अलग अलग आवृत्तियां और कंपन पैदा कर सकती हैं, इसका अध्ययन करने के लिए अन्य मॉडलों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने केवल मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग करने के लिए एसवीटी की आलोचना की है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इस सिद्धांत का वास्तव में परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह गणित पर निर्भर करता है, न कि किसी प्रायोगिक डेटा पर। इसीलिए इसे मुख्यधारा के वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन यह अभी भी काफी रोचक है और ब्रह्मांड और भौतिकी के नियमों की हमारी समझ पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एसवीटी के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ अंतर्निहित छिपे हुए नियम हैं, जो मौलिक पदार्थों के निर्माण, उनके संयोजन और गति का कारण बनते हैं। ये नियम क्या हैं और वे क्या कहते हैं? खैर, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। नियम 1, ब्रह्मांड में केवल एक ही मौलिक इकाई है, अंतरिक्ष। वह पूर्ण शून्य है। वह पदार्थ की संरचना करता है। यह नियम बताता है कि अंतरिक्ष ब्रह्मांड का मूल निर्माण खंड है और यह पदार्थ की संरचना के लिए जिम्मेदार है। यह सुझाव देता है कि अंतरिक्ष वह मूल इकाई है जो पदार्थ की संरचना बनाती है और उसे बनाए रखती है। और ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक ही मूल कणों से बने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। आइए इसे सरल शब्दों में कहें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक बड़े लेगो सेट की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे सभी लेगो ईंटें एक ही मूल निर्माण ब्लॉकों से बनी है। ब्रह्मांड भी उन्हीं मूल निर्माण ब्लॉकों से बना है और इन ब्लॉकों को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहा जाता है। लेकिन इन ब्लॉकों को एक साथ क्या रखता है? अंतरिक्ष। बेशक, अंतरिक्ष इसे आकार और संरचना देता है, ठीक वैसे ही जैसे प्लास्टिक कंटेनर सभी लेगो ईंटों को एक सेट में एक साथ रखता है। तो पहला नियम कहता है कि अंतरिक्ष वह मूलभूत निर्माण खंड है जो पदार्थ की संरचना करता है और ब्रह्मांड में सब कुछ एक साथ रखता है। दूसरा नियम, पदार्थ केवल एक ही तरह के मूल कणों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के गुणकों से बना है। यह नियम बताता है कि ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक ही मूल कणों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से बने हैं। ये 2 लेगो ब्लॉक हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। और दूसरे नियम के अनुसार ये छोटे अदृश्य कण एक छोटे परमाणु से लेकर एक विशाल आकाशगंगा तक सब कुछ बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लेगो का आकार या आकार चाहे जो भी हो, यह अभी भी एक ही बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। नियम 3, समकालीन भौतिकी द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष में क्षेत्र वितरण, पदार्थ से जुड़ा हुआ और उससे निकलने वाला। अंतरिक्ष में
केवल एक मौलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं। यह नियम बताता है कि समकालीन भौतिकी द्वारा पहचाने जाने वाले क्षेत्र जैसे विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अंतरिक्ष में एक ही मौलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं। यह सुझाव देता है कि यह मौलिक क्षेत्र ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए इस बार इसे सरलता से कहने की कोशिश करते हैं। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक बड़े खेल के मैदान की तरह है। हम जितने भी अलग अलग क्षेत्र देखते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वे अलग अलग हैं। हम वहां जो भी खेल खेलते हैं, लेकिन हम चाहे जो भी खेलें, हम फिर भी एक मूलभूत स्थान पर ही हैं। यह खेल का मैदान ही है। यह वह आधार है जो सब कुछ एक साथ रखता है। तीसरे नियम के अनुसार खेल के मैदान के बिना हम कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे, और अंतरिक्ष में इस मूलभूत क्षेत्र के बिना हम ब्रह्मांड में किसी भी क्षेत्र का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। नियम 4, पदार्थ, इलेक्ट्रॉन और मूल कणों के केंद्रों को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अंतरिक्ष में कोई शून्य नहीं है। पॉजिट्रॉन। यह नियम बताता है कि ब्रह्मांड में वास्तव में कोई खाली स्थान नहीं है और सभी स्थान मूल क्षेत्र से भरे हुए हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हर जगह पाए जा सकते हैं, और यहां तक कि जिन चीजों को हम खाली मानते हैं जैसे वैक्यूम, वास्तव में छोटे कणों से भरे हुए हैं। और इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में एकमात्र सही मायने में खाली स्थान जो हम पा सकते हैं वह मूल कणों, इलेक्ट्रॉनों और पॉजिट्रॉन के केंद्रों में है। नियम 5, केवल एक मौलिक सार्वभौमिक स्थिरांक से समकालीन भौतिकी में सार्वभौमिक माने जाने वाले सभी स्थिरांक व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। यह नियम बताता है कि समकालीन भौतिकी में सार्वभौमिक माने जाने वाले सभी स्थिरांक एक ही मौलिक सार्वभौमिक स्थिरांक से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। यह सुझाव देता है कि भौतिकी में सभी स्थिरांक आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हें एक ही मौलिक सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। मुझे पता है कि आप हाल ही में बहुत कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे साथ धैर्य रखें। कृपया ब्रह्मांड को एक बड़ी रेसिपी के रूप में कल्पना करें। भौतिकी में सभी स्थिरांक जैसे प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और प्लैंक स्थिरांक अवयवों की तरह हैं। वे बहुत अलग हैं और उनमें से बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से एक रेसिपी में सभी सामग्रियां आपस में जुड़ी होती हैं और एक डिश बनाने के लिए एक साथ आती हैं, उसी तरह भौतिकी में सभी स्थिरांक ब्रह्मांड बनाने के लिए एक साथ आते हैं। और जिस तरह से किसी रेसिपी में एक मुख्य घटक होता है जो सब कुछ एक साथ रखता है, उसी तरह भौतिकी में भी एक मूलभूत स्थिरांक होता है जो सब कुछ एक साथ रखता है। नियम 6, उपसूक्ष्म ब्रह्मांडीय मूलभूत पदार्थ की स्थानिक संरचना ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं जैसे स्थूल ब्रह्मांडीय निकायों की स्थानिक संरचनाओं में समान रूप से दोहरावदार है। यह नियम बताता है कि पदार्थ बनाने वाले मूलभूत कणों की संरचना उप परमाणु कणों से लेकर स्थूल ब्रह्मांडीय तक सभी पैमानों पर दोहरावदार और एक समान है। ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं जैसे पिंडों के बारे में यह सुझाव देता है कि सभी पैमानों पर पदार्थ की संरचना को वही मूलभूत सिद्धांत नियंत्रित करते हैं। आइए व्यंजनों और खाना पकाने के साथ सादृश्य पर वापस जाएं। विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके और उन्हें अलग अलग तरीकों से मिलाकर शेफ नए व्यंजन बना सकता है। ये सभी अलग अलग व्यंजन होंगे और वे बहुत सरल या बहुत जटिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बनाते समय शेफ अभी भी उन्हीं बुनियादी नियमों और ज्ञान को लागू करता है जो उनके पास है। सही? और ठीक इसी तरह ब्रह्मांड भी परमाणुओं से लेकर ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं तक विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करता है, लेकिन यह इन सभी चीजों को बनाने के लिए अभी भी उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो यह नियम बताता है कि पदार्थ को बनाने वाले मूलभूत कणों की संरचना सभी पैमानों पर दोहरावदार और एक समान है। एसवीटी के अनुसार ये ब्रह्मांड के 6 मूलभूत नियम हैं, और भले ही इसे मुख्यधारा विज्ञान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी यह एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।